तो दोस्तों स्वागत है आपका MCR ट्रिक मास्टर में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पीएच मान, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। और देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मल्टीपल क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे मल्टीपल क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाए। अब देखो, जिस घोल का भी पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन होगा। उदासीन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल होगा। और जिस घोल का भी पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा। अम्लीय यानी कि एसिडिक होगा। और जिस घोल का भी पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय होगा। क्षारीय यानी कि बेसिक। तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं अपने मल्टीपल क्वेश्चंस की ओर, जो कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताए जाएंगे। अगर दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों 3 सेकंड मिलेंगे आपको ये जवाब सोचने के लिए कि जल का पीएच मान कितना होता है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी चुना तो यह एकदम राइट आंसर है। जल का पीएच मान 7 होता है। अब इसे ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे वो देखिए। अब देखिए जल यानी कि पानी। तो पानी को तो हम हफ्ते में 7 के 7 दिन पीते हैं, तो जल का पीएच मान कितना हो जाएगा 7। इसको ऐसे याद करेंगे क्योंकि हम जल को हफ्ते में 7 के 7 दिन पीते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नमक का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि वहाँ पर नमक की जगह पर NaCl भी आ सकता है, तो NaCl को ही हम नमक बोलते हैं। अब दोस्तों इसकी भी बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे कि हम जल को हफ्ते में 7 के 7 दिन पीते हैं, तो ऐसे ही हम नमक को भी हफ्ते में 7 के 7 दिन खाते हैं। इसको ऐसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड है आपके पास। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो एकदम राइट आंसर। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वो कैसे होता है अब देखो। इसकी ट्रिक ये बनती है कि मनुष्य को हफ्ते में 7 दिन में से कम 4 दिन तो रक्त डोनेट करना चाहिए, जिससे कि उसे पता लगता रहे कि मेरे शरीर में कोई बीमारी ना हो और उसकी शरीर की फ्री में जांच होती रहे। इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो दोस्तों कोई भी हमारी यह बात सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि आपको पता है कि यह बात सिर्फ आपको क्वेश्चन याद कराने के लिए ही बताई जा रही है। अब नेक्स्ट है हमारा कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों 3 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए। अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी चुना तो यह बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि सिरके का पीएच मान 3 होता है, जो कि ऑप्शन सी है। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। अब कोई बच्चा है, वो बोल रहा है अपनी मम्मी को कि मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे 3 रुपये दे दो, मैं स्टोर से 3 रुपये की मेडिसिन ले आऊँगा। अब नेक्स्ट है हमारा आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड है आपके पास। अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। अब कोई आंसू है तो जो उसकी मम्मी है उसे वो रोज़ की रोज़ स्कूल भेजती है। अब वो आंसू बेचारा 7 दिन में से 4 ही दिन स्कूल में जाता है, लेकिन जो उसकी मम्मी है वे तो यही सोचती है कि 7 के 7 दिन स्कूल जाता है, लेकिन वो केवल 7 में से 4 ही दिन स्कूल जाता है। इसको ऐसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो बताइए जल्दी। अगर आप लोगों का ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। वो कैसे। जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में हम ऐसे थोड़ा ना कि हम 1 किलो नींबू खरीद लिए फिर 2 किलो, ऐसे तो नहीं करते। हम केवल 2-4 ही नींबू खरीदते हैं। इसको ऐसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड है आपके पास। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है
जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि इसका आंसर बी है जो कि 4.5 है। अब वो कैसे, वो देखिए। देखो टमाटर, अगर हम टमाटर में से ट हटा दें तो बाद का क्या बचा, माटर। माटर यानी कि मटर। तो मटर में कितने दाने होते हैं, 4 या 5। तो मटर में केवल 4-5 ही दाने होते हैं। तो इसका हो जाएगा 4.5, मतलब 4.5। अब नेक्स्ट है हमारा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड है आपके पास, बताइए। अगर आप लोगों का डी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब वो कैसे, वो देखिए। क्योंकि जो दूध है वो पहले 40 रुपये किलो आता था, फिर वो 50 हो गया, फिर 55, लेकिन अब वो कितना हो गया, अब वो 64 रुपये किलो हो गया। तो 64 का हो जाएगा 6.4। तो दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.4, 64 रुपये किलो। अब नेक्स्ट है हमारा कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। वो कैसे, अब कोई बंदा है जो कि महीने के 4 हफ्ते शराब पीता है। अब महीने के 4 हफ्ते, तो 4 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 28 यानी कि 2.8 कि वो तो महीने के पूरे हफ्ते 28 के 28 दिन शराब पीता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि चाय का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड आपके पास। अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी चुना जो कि बिल्कुल सही है। अब वो कैसे, अब 2 बंदे हैं, तो एक बंदा दूसरे को बोल रहा है कि भाई मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय पिला दो। अब वो बोला ठीक है, वो उसे चाय की दुकान पर लेकर गया। तो उसने बोला कि भैया 5-5 वाली 2 चाय लगा दे दो, 5-5 वाली। तो 5-5 से हो जाएगा 5.5 कि 5-5 वाली 2 चाय लगा दो। इसको ऐसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा निम्न में से मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड है आपके पास। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी चुना जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी है हमारा 4.8 से लेकर 8.4। अब वो कैसे, वो देखो कि जो मानव है वो दिन में 4 से 8 बार जो है वो मूत्र करने के लिए जाता है। जो मानव है वो दिन में 4 से 8 बार जो है वो मूत्र करने के लिए जाता है। अब 4 से 8 हो गया 4.8, तो 4 से 8 हो गया 4.8, तो इसका उल्टा हो गया 8.4। इसको ऐसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड है आपके पास। अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी चुना 8.5 जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अब वो कैसे, वो देखिए। क्योंकि जो समुद्री जल है वो हमारी धरती पर जो है वो 85% है। जो जल है समुद्री जल वह हमारी धरती पर 85% है। तो 85% से हो गया 8.5। इसको ऐसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड है आपके पास। अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए चुना है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है 5.5, तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है 5.5। अब वो कैसे, वो देखो। जैसे कि कोई मानव है जो उसकी त्वचा है वो थोड़ी सी फट गई है, मतलब खराब सी हो गई है, और अब वो अपनी त्वचा को ठीक करने के लिए रोज बॉडी लोशन लगाता है। और बॉडी लोशन कैसे लगाता है, वो अपनी उंगलियों से। तो उंगलियां कितनी होती है हमारी हाथों में, 5-5। तो 5-5 से हो जाएगा 5.5। अब नेक्स्ट है हमारा कि मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो 3 सेकंड है आपके पास। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी चुना जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। अब वो कैसे, वो देखो। अब जैसे कि कहीं पर पार्टी चल रही है और पार्टी में रसगुल्ले, बर्फ़ी और रसमलाई ऐसी चीज़ें हैं, और वहाँ पर कोई 2 बुजुर्ग है जिसकी उम्र 65 और 75 साल है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जो है मीठा बहुत पसंद होता है,
और मीठा क्यों पसंद है? क्योंकि इनकी उम्र 65 और 75 साल है। तो दोनों को मीठा बहुत पसंद है, तो दोनों की लार टपक रही है। इसको ऐसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि H2SO4 या फिर बैटरी अम्ल, इन दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। इनका pH मान कितना होता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनका pH मान 1 होता है। अब वो कैसे? वो देखो, जैसे कि हम बाजार में गए बैटरी लेने, तो हम बैटरी 4-5 नहीं लाएंगे, हम बैटरी 1 ही लाएंगे, तो इसका pH मान हो जाएगा 1। तो हम बाजार से केवल 1 ही बैटरी लाते हैं, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा अचार का pH मान कितना होता है? तो 3 सेकंड है आपके पास। अगर आप लोगों का ऑप्शन 1 है जो कि राइट आंसर है, तो अचार का pH मान कितना होता है? 3.5 से 3.9 के बीच। अब वो कैसे? अब देखो, अचार में से ए हटा लो तो क्या बन गया? 4। तो 4, तो अचार का जो pH मान होता है वो 4 के बीच होता है। अब इसमें केवल एक ही पहला ऐसा ऑप्शन है जो कि 4 के बीच है, 3.5 से 3.9। तो इसको ऐसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि अंडे का pH मान है। तो दोस्तों इसे तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम रोज डेली 7-8 अंडे खाते हैं, तो 7-8 से हो जाएगा 7.8। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि pH स्केल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सारेंस। सारेंस ने pH स्केल की खोज की थी। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से pH का फॉर्मूला क्या है? अगर आप लोगों का ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन क्या है? pH = -log10H पॉजिटिव, ये है। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बेसिक में ही, कि उदासीन किसे कहते हैं और अम्लीय किसे कहते हैं और क्षारीय किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। उदासीन pH जो होता है वो 7 होता है। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 से कम। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि pH मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो बताओ जल्दी। तो इसका राइट आंसर है 0 से 14 के बीच। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि pH का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इसका हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। अब नेक्स्ट, तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में सही दे पाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ।